हेलो भाई लोग, जय हिंद। आज जो हम लोग सुपर 30 जीके जीएस क्लास में जो है कवर करने वाले हैं लूसेंट का टॉप 50 क्वेश्चन। ठीक है, टॉप 50 क्वेश्चन होंगे जो एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, बिहार दरोगा और पुलिस, मतलब जितने भी एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, जीडी, ये जो है प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, जो 2018 से लेकर 2023 तक ला जितने भी एग्जाम में जीके का पूछा हुआ क्वेश्चन है सब इसमें लाया गया है। ठीक है, सभी एग्जाम के लिए जो है समान रूप से उपयोगी होने वाला है। तो चलिए टॉप 50 क्वेश्चन को जो है प्रीवियस ईयर हम इसको जो है कंप्लीट करते हैं। ठीक है, कवर करते हैं अच्छा से, क्योंकि जो भी एग्जाम दीजिए उसमें जो है जीके आएगा ही आएगा और ये जो है प्रीवियस ईयर आता ही है। ठीक है, चाहे जो भी एग्जाम का हो। तो चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन है हमारा कि भारत के किस राज्य में जो है यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार है? तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, भारत में किस राज्य में यूरेनियम का जो है सबसे बड़ा भंडार है? तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हमारा अगला प्रश्न क्या है कि हमारा अगला प्रश्न है 2 नंबर कि भारत में जो है अधिकांश क्रोमित भंडार कहाँ पे पाया जाता है? भारत में जो अधिकांश क्रोमित भंडार कहाँ पे पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओडिशा। और आप लोग भी मारिएगा कि कितना सही हो रहा है। ठीक है, 50 में कितना आ रहा है इसको जो है कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि सिंह भूमि के खान जो है किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड में हो जाएगा। ठीक है, 4 है कि सलाल परियोजना जो है किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में जो है कौन सा परियोजना स्थित है? तो सलाल परियोजना स्थित है। ठीक है, श्रीनगर की अगर स्थापना पूछ ले तो किसने किया था? तो अशोक ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि मध्य प्रदेश का जो पन्ना है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हीरा के खान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मध्य प्रदेश का पन्ना जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हीरा के खान के लिए प्रसिद्ध है। एमपीपीसीएस 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट लगा था पूछल का क्वेश्चन भी उसको भी डाल दिया गया है। भारत में जो है हाइड्रिक जो है पावर प्लांट प्रोजेक्ट कौन सा है? तो शिव समुद्रम है, कर्नाटक में। ठीक है, एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है और बिहार दरोगा यानी बिहार एसआई का जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, पिछला साल का है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो अमरकंटक से होता है। ठीक है, नर्मदा नदी का जो उद्गम है कहाँ पे होता है? तो अमरकंटक से होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मोरीबंद डेल्टा जो है किस डेल्टा का एक उपभाग है? ठीक है, उपभाग है तो 8 का आंसर कितना हो जाएगा? तो बंगाल डेल्टा का हो जाएगा। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल में। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा जो है किससे बनता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा के मिलने से बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 याद रखेंगे कि बिहार के किस जिला में जो है गंगा नदी सबसे लंबी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पटना का। ठीक है, बिहार के जो है किस जिला में जो है गंगा नदी सबसे लंबी है? तो पटना में हो जाएगा। ये बीपीएससी 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि भोजताल किस राज्य में स्थित है? भोजताल जो है किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश में एमटीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छे से याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि अरबों ने सिंध पर जो है कब्जा कब किया था? तो 712 में किया था। ठीक है, अरब से जो है सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। ठीक है, यह एसएससी सीएचएसएल 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और भारत में जो है गुलाम वंश की स्थापना जो है किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुलाम था, कौन था? इल्तुतमिश था। ठीक है, और इल्तुतमिश की जो है बेटी थी कौन? तो रजिया सुल्तान था। ठीक है, जिसने जो है भारत पर शासन करने वाली प्रथम महिला थी, कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। और गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक पूछ ले तो इल्तुतमिश। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि कुतुब मीनार का भी निर्माण किया था। ठीक है, निर्माण करवाया था और इसका जो है जो बचे कुछ काम था वो इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि अरबों के जो है आक्रमण के समय सिंध का राजा कौन था? तो दाहिर था। ठीक है, सिंध का राजा कौन था? तो दाहिर था। चंद्रगुप्त, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश की स्थापना किया था। ठीक है, और मौर्य वंश की जो स्थापना किया था वो कहाँ पे किया था? तो मगध में। और किसको हराकर किया था? तो धनानंद को हराकर किया था। ठीक है, धनानंद को हराकर जो है मौर्य वंश की स्थापना किया था। और जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है, उनके जो प्रधानमंत्री थे कौन थे? तो चाणक्य थे। ठीक है, चाणक्य थे। चंद्रगुप्त जो है प्रधानमंत्री कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के चाणक्य थे। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है 13 का कि महमूद गजनी ने भारत पर जो है कितनी बार आक्रमण किया है? तो 17 बार। महमूद गजनी ने जो है भारत पर कितनी बार आक्रमण किया है? तो 17 बार। महमूद गजनी ने जो है सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण किया था, ठीक है, 1025 में किया था, ठीक है।
सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? 1025 में लूटा था। क्वेश्चन नंबर 14 है कि आसाम ने जो है सबसे पहले चाय कंपनी की स्थापना कब किया था? तो 1839 में किया था, ठीक है, 1839 में किया था। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत में सबसे पहले जो है वार्षिक आय का अनुमान किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। बिहार दरोगा 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि छोटा नागपुर की जनजाति विद्रोह जो है कब हुआ था? तो 1820 में हुआ था, ठीक है। इसको याद रखेंगे कि छोटा नागपुर की जनजाति जो है कब हुआ था? तो 1820 में हुआ था। एनसीईआरटी पर आधारित क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि मंगल पांडे सिपाही थे। तो मंगल पांडे जो है सिपाही थे कौन? 34वें इन्फेंट्री के सिपाही थे, ठीक है, जो 1857 की क्रांति हुआ था, ठीक है। 1857 की क्रांति में जो है ये अंग्रेज के सेना में भर्ती थे, ठीक है। और इन्होंने जो है 1857 की क्रांति में जो है विद्रोह किया था, ठीक है। कहाँ से किया था? सबसे पहले पूछेगा कि 1857 की क्रांति जो है इसकी शुरुआत जो है मतलब इसका विद्रोह की शुरुआत कहाँ पे शुरू हुआ था? तो मेरठ से शुरू हो गया था, ठीक है, 1857 की क्रांति, ठीक है। यूपीपीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2020 का। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारतीय संविधान के उद्देश्य में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था किया गया है? तो कितने प्रकार के हो जाएंगे? 3 प्रकार के। यूपीपीसीएस 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत का संविधान के अधिकार का स्रोत कौन है? तो कौन हो जाएगा? तो भारत के लोग हो जाएंगे, ठीक है। 19 का आंसर क्या हो जाएगा? भारत के लोग हो जाएगा। भारतीय संविधान में जो है कुल कितने अनुच्छेद है? तो 395 अनुच्छेद है, ठीक है। और भाग कितने हैं? तो 22 भाग हो जाएंगे। अनुसूची पूछेगा तो 12 अनुसूची हो जाएगा, ठीक है, याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है कि किसने कहा था कि भारत जो है अर्धसंघात्मक राज्य हो? तो केसी हुइकर ने कहा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च जो है कौन होता है? तो संविधान होता है, ठीक है। सर्वोच्च जो है कौन होता है? सबसे ऊपर क्या होता है? तो संविधान होता है, ठीक है। यूपीपीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि लोकपाल का विचार कहाँ से लिया गया है? लोकपाल का जो विचार है कहाँ से लिया गया है? तो स्वीडन से लिया गया है, ठीक है। और अमेरिका से क्या लिया गया है? तो मौलिक अधिकार लिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि एकल नागरिकता जो है कहाँ से लिया गया है? तो इंग्लैंड से लिया गया है, ठीक है। आप लोग भी इसका आंसर करते रहिएगा कि कितना सही हो रहा है, ठीक है। एकल नागरिकता जो है कहाँ से लिया गया है? तो इंग्लैंड से लिया गया है, ठीक है। यह एकल नागरिकता इंग्लैंड से। क्वेश्चन नंबर 24 है कि लिखित संविधान का प्रारंभ कहाँ पर हुआ था? तो अमेरिका में हुआ था। और सबसे बड़ा जो है लिखित संविधान किसके पास है? तो अपने भारत के पास है, ठीक है। एमपीपीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है भी। क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारत के संविधान में कुल कितने भाग है? तो कुल कितने भाग है? तो कितने हो जाएंगे? तो 22 भाग है, ठीक है। भारत के संविधान में कुल कितने भाग है? तो 22। अनुच्छेद पूछ ले तो 300 जो है 95 अनुच्छेद है वर्तमान में, ठीक है। अगर ऐसे पूछ ले तो 400 प्लस जा रहा है, ठीक है। भाग कितने हैं? तो 22 भाग हो जाएंगे। सीजीएल का जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, एसएससी सीजीएल का। क्वेश्चन नंबर 26 है कि नागरिकता जो है कौन सा भाग है? नागरिकता की जो चर्चा है कौन सा भाग में है? तो भाग जो है 2 में है, ठीक है। 5 से जो है 11 में जो है नागरिकता की चर्चा है, ठीक है। और मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में है, ठीक है, जिसे जो है मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और अनुच्छेद 32 को जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसको जो है संविधान की आत्मा कहा था, ठीक है, अनुच्छेद 32 को। क्वेश्चन नंबर 27 है कि भारत के संविधान में 11वीं अनुसूची में जो है कितने विषय हैं? ठीक है, कितने विषय हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 29 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 29 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में जो है कुल कितने धाराएं हैं? तो 470 धाराएं प्लस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि मध्य प्रदेश राज्य का जो है गठन कब हुआ था? तो ये दोनों तो होने वाला है नहीं। 1 नवंबर 1956 में हुआ था, फजल अली आयोग के आधार पर जो है, जब अंग्रेजों ने जो है भारत का विभाजन किया था, ठीक है। तो भारत के जो जितने राज्य थे, ठीक है, उनको जो है 4 भागों में बांट दिया था, ABCD करके, ठीक है। तो उनको जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है सभी राज्यों का एक गठन कर दिया था, ठीक है, जो मतलब बुनिया की तरह छिटाया हुआ था सभी राज्य, ठीक है। अंग्रेजों ने जिस तरह से मतलब विभाजित करके गए थे छोड़ छाड़ के जैसे तैसे, तो इसको जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है सभी राज्यों को मिलाना शुरू कर दिया था, ठीक है। जिसमें जो है आंध्र प्रदेश भी था, मतलब जम्मू कश्मीर भी था। जम्मू कश्मीर को जो है
370 के तहत जो है मिलाया गया है भारत में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारत में कैसी नागरिकता दिया जाता है, तो एकहरी नागरिकता दिया जाता है। और अमेरिका में जो है दोहरी नागरिकता दिया जाता है, एक राज्य का जो है अलग होता है और एक कंट्री का जो है अलग होता है, ठीक है। बिहार पुलिस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। भारत में कैसी नागरिकता, तो एकहरी नागरिकता। नागरिकता की चर्चा भाग 2 में है, ठीक है, 5 से 11 में है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है कि सार्क में जो है कुल कितने सदस्य होते हैं, तो 8 सदस्य हैं। सार्क में कुल कितने देश हैं, तो 8 देश है, ठीक है। सार्क की स्थापना जो है कब हुआ था, तो 1985 में हुआ था, ठीक है। और सार्क का जो मुख्यालय है कहाँ पे स्थित है, तो काठमांडू में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि सार्क की स्थापना जो है कब हुआ था, तो 1985 में हुआ था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है कि डियो गार्सिया कहाँ पे स्थित है, तो हिंद महासागर में स्थित है। डियागो गार्सिया जो है कहाँ पे स्थित है, हिंद महासागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है, तो एशिया को कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि थार मरुस्थल जो है पाकिस्तान में क्या कहा जाता है, तो चोलिस्तान कहा जाता है, ठीक है, थार मरुस्थल को पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 36 है कि नहरों का देश जो है किसे कहा जाता है, तो पाकिस्तान को कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि पाकिस्तान जो है अपने आप को कब जो है इस्लामिक देश घोषित किया था, तो 1956 में किया था, ठीक है। इस्लामिक देश जो है अपने आप को कब घोषित किया था, तो 1956 में किया था पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 39 है कि हाइड्रोजन का जो आविष्कार है किसने किया था, तो कैवेंडिश ने किया था, कैवेंडिश ने, ठीक है। फॉन्क ने क्या किया था, तो विटामिन का किया था, खोज किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि बीसीजी का जो टीका लगाया जाता है तो किस में लगाया जाता है, तो टीबी में लगाया जाता है, ठीक है। बीसीजी का जो टीका है किस में लगाया जाता है, तो टीबी में लगाया जाता है। एचआईवी वायरस संबंधित है, ठीक है, एचआईवी। अगला नंबर है 41 की अनुवांशिकता का नियम किसने दिया था, तो अनुवांशिकता का जो नियम है किसने दिया था, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था, ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। क्वेश्चन नंबर है कि अगर अरस्तु जो है क्या था, तो अरस्तु जो है अरस्तु को जो है बायोलॉजी का पिता कहा जाता है, ठीक है। बायोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। पुरकिंजे ने जो है जीव द्रव्य का खोज किया था, ठीक है। बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अनुवांशिकता का नियम जो है किसने दिया था, तो मेंडल ने दिया था, ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल। क्वेश्चन नंबर 42 है कि पौधा जो है किससे सांस लेता है, तो पत्ती से लेता है, ठीक है। पौधा कौन सा गैस छोड़ता है, तो ऑक्सीजन छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर लेता है, ठीक है। बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और अगर पूछ ले कि पौधा में जो है जल का संवहन कौन करता है, तो जाइलम करता है, ठीक है। और जो है मतलब भोजन का संवहन कौन करता है, तो फ्लोएम करता है, ठीक है। चलिए हमारा 43 नंबर है कि भारत का जो है राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाघ हो जाएगा, ठीक है। शिक्षक भर्ती का जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, शिक्षक भर्ती का पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर। क्वेश्चन नंबर 44 है कि विश्व जनसंख्या दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को मनाया जाता है, नहीं तो इसका ऑप्शन आप ये भी मार सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि हीटर का तार जो है किसका बना होता है, तो नाइक्रोम का बना होता है, ठीक है। हीटर का तार जो है किसका बना होता है, तो नाइक्रोम का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि विद्युत का जो बल्ब है किसका बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। विद्युत का जो बल्ब है किसका बना होता है, तो टंगस्टन का बल्ब बना होता है, ठीक है। पूछ ले कि विद्युत बल्ब में जो है कौन सा गैस भरा जाता है, तो आर्गन भरा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। और दूरी को किस में मापते हैं, तो मीटर में मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है कि अंतरिक्ष यात्री को जो है आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, तो काला। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है, ठीक है। 49 नंबर है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, तो दूरी का मात्रक होता है। समय का क्या होता है, सेकेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि शेरशाह सूरी के जो है बचपन का नाम क्या था, तो फरीद था, ठीक है। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था, फरीद था। शेरशाह सूरी के बीच में जो है और हुमायूं के बीच में, ठीक है, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में जो है 2 युद्ध हुआ था, ठीक है। एक 1539 में हुआ था, ठीक है, और एक जो है 1540 में हुआ था। याद रखेंगे इसको, कन्नौज का युद्ध था, ठीक है।
चलिए हमारा जो जीके था, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम, ठीक है, वो जो है लगभग कंप्लीट हो गया है। ठीक है, जो हमारा एग्जाम था, मतलब जितने जो देखिए कोई भी एग्जाम हो उसका जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, चाहे जो एग्जाम दीजिए उस सब का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो इसको कवर कर लिए।